दिस इज साम्या ग्रेश एंड यू आर वाचिंग लाइफ चेंजर अ न्यू एरा। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं CSIR UGC नेट के जनरल एप्टीट्यूड की और हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 3 डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में। हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कैसे सॉल्व होते हैं ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसी को इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अ पर्सन मूव्स नॉर्थ। एक पर्सन है, वो अपने नॉर्थ साइड में जा रहा है, देन टर्न टू हिज राइट, फिर उसने राइट साइड टर्न लिया एंड देन अगेन राइट और फिर से राइट टर्न लिया एंड देन फाइनली गो टू लेफ्ट, और उसके बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन में गया। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपका ये जो डायरेक्शन चार्ट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसको एक बार आप देखें। इसमें अगर लेफ़्ट साइड कोई क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि वो लेफ़्ट साइड जा रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो राइट साइड टर्न ले रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज अगर मैं बात करूँ ईस्ट में है, ईस्ट से अगर वो लेफ़्ट टर्न ले रहा है तो लेफ़्ट टर्न में इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। फिर नॉर्थ से लेफ़्ट डायरेक्शन उसका ये रहेगा, वेस्ट से लेफ़्ट डायरेक्शन उसका ये आएगा और साउथ से लेफ़्ट डायरेक्शन उसका ये आएगा। तो ये तो थे लेफ़्ट डायरेक्शन कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट की साइड में है तो उसके लेफ़्ट डायरेक्शंस क्या रहेंगे। ये लेफ़्ट डायरेक्शंस की बात की मैंने। अब हम देखते हैं कि अगर वो लेफ़्ट साइड की जगह वो राइट साइड जाएगा तो राइट साइड इसके अपोजिट कर दो सारे। इधर इसका राइट साइड आएगा, इसका इधर राइट साइड आएगा, फिर ये वाला राइट साइड आएगा और यहाँ पर ये इसका राइट साइड आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखो कि ये जो ब्लू लाइन है ये आपका राइट साइड शो कर रही है और आपको ये जो रेड लाइन है ये आपकी शो कर रही है लेफ्ट साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो मुझे कुछ बताना था आपको, जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि आपका जो एक पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है वो स्ट्रेट ट्रैवलिंग कर रहा है। सपोज पर्सन यहाँ पर है, यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है। नॉर्थ के बाद उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने का है मतलब है ईस्ट की साइड वो आपका आएगा। अगेन ही टेक दी राइट टर्न। जब दोबारा से वो राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न ये आएगा दोबारा से। देन फाइनली एट द लास्ट ही टेक दी लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न अब आपका ये लेफ्ट टर्न आ जाएगा इसका। तो जब ये लेफ्ट टर्न ले लिया उसने तो अब इसका ये क्या डायरेक्शन निकल कर आया? डायरेक्शन हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में फाइनली आपका जो पर्सन है वो ट्रैवलिंग करने के बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संध्या स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस। संध्या है, उसने अपने घर से जर्नी स्टार्ट की है। गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट। 4 किलोमीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में चली एंड देन टर्न टू हिज राइट, और फिर वो राइट डायरेक्शन में अपने मूव कर गई एंड गोज टू 3 किलोमीटर, और वहाँ से वो 3 किलोमीटर चली है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच हर हाउस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने घर पहुँचने का क्या होगा आपको वो बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किसकी सॉल्यूशन कैसे होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संध्या ने अपने घर से जर्नी स्टार्ट की और वो ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चली है। सपोज हम इस पॉइंट को फिर से मान लेते हैं कि ये संध्या का हाउस है। संध्या ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर से निकली है और उसने ये ट्रैवलिंग कितने किलोमीटर करी है? ये उसने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है। 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, उसके बाद वो उसने राइट साइड टर्न लिया। राइट साइड टर्न अगर आपने प्रीवियसली अच्छे से देखा होगा, अगर उसे याद रखा होगा, तो ईस्ट से राइट टर्न आपका ईस्ट साइड आएगा। तो राइट टर्न लेकर वो कितने किलोमीटर चली है? वो चली है 3 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया था, तो उसी को सेम
हम इसे उसी तरीके से करेंगे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये है, अगर आप चल रहे हो, इधर से आप यहाँ पर आ रहे हो, फिर एक और टर्न ले रहे हो, तो ये तो आपका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस बैठ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपका, अगर आप घर से डायरेक्ट इस पोजीशन पर आ जाओ तो ये आपका क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, जैसे कि आपने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा, जब आप इसे कम्प्लीटली सॉल्व करोगे 16 + 9 25 आता है। और ये जो 25 आएगा, ये h जो हमने यहाँ पर ये जो है आपका, इसका स्क्वायर होकर आता है। ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ। और ये आपका क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या है, क्योंकि ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। आप अपना फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा 25 का, अगर आप स्क्वायर अंडर रूट लेना पड़ेगा हमें, अंडर रूट जब हम लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा निकल कर 5। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, ये आपका आ रहा है 5 किलोमीटर। तो संध्या का जो हाउस से और जहाँ पर वो खड़ी है फिलहाल, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके बीच में आ रहा है वो है आपका 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आप अपना स्क्रीनशॉट लें और हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करें इसके सॉल्यूशन, जैसे कि आप हमेशा हमें कर रहे हो। और जितने भी हमारे व्यूज़ हो रहे हैं और जो भी हमारे पास मैसेजेस, कमेंट्स और एफबी और इंस्टा पर सॉल्यूशंस भेजी जा रही हैं, वो सभी करेक्ट है। वी आर लाइकिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स वेरी क्लियरली and you are taking interest in this. So keep taking interest like this only, and if you like this lecture and you want more lectures about distance and direction, then comment us in the comment box. And if you like this lecture, then don't forget to press thumbs up. And if you are new to our channel, then don't forget to subscribe our channel and also share with your friends. Don't take the benefit alone, share with friends also. See you in our next lecture. Till then, bye bye, have a nice day.